नमस्कार। आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि पैसिव इनकम क्या है और पैसिव इनकम से आप अमीर बन सकते हैं। जब आप सो रहे हो तब भी आपका पैसा काम करना चाहिए और आप उससे फरारी खरीद लीजिए, लैम्बोर्गिनी खरीद लीजिए, रोल्स रॉयस खरीद लीजिए, चार चार मकान खरीद लीजिए। इस तरह के बहुत सारे, हो सकता है इस वीडियो के पहले भी आपने ये ऐड देखा हो। ये सारे वीडियोज़ आपको गुमराह करने वाले वीडियो हैं। एक्चुअल में पैसिव इनकम का जो खेल है वो बिल्कुल अलग है, साइड इनकम अलग है और उसको कमाने के लिए जो योग्यताएं चाहिए पहले वो समझिए। सबसे पहली चीज़ जो पैसिव इनकम से जुड़ी हुई है, जिसमें आपको ध्यान देना है, वो है कि दुनिया में 3 क्लास है: पुअर, मिडिल क्लास और रिच। अब अगर आप अमीर हैं तो आपके पास पैसे कमाने के अपने आप 100 तरीके आ जाते हैं। उदाहरण के लिए, अभी मुझे एक किसी महंगे डिज़ाइनर का, मान लीजिए मुझे मनीष मल्होत्रा का एक सूट पहनना हो किसी प्रोग्राम में जाने के लिए, तो मुझे उसके लिए कुछ लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आरमानी या टॉम फोर्ड का सूट खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। शाहरुख खान अगर मनीष मल्होत्रा को फ़ोन करें या टॉम फोर्ड को फ़ोन करें तो उनको करोड़ों रुपए मिलेंगे कि साहब आप फंक्शन में, शादी में हमारा सूट पहन कर जाइए। और इसलिए अमीरों के लिए पैसिव इनकम के जो तरीके होते हैं, जो अपने अपने, और अमीर से मतलब पैसे से अमीर नहीं है, जो अपने काम में बहुत ज़्यादा सफल हैं, उनके पास पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो पैसिव इनकम की शुरुआत यहीं से करते हैं कि जैसे पैसिव इनकम के नाम पे आपसे कहा जाता है कि आप किताब लिखिए, उससे आपकी रॉयल्टी आएगी, पैसा आएगा। अब जो आप उपन्यास और वैसी किताबें लिखते हैं उसके सफल होने के चांसेस बहुत कम है। दुनिया में एक ही हैरी पॉटर सीरीज़ है, दुनिया में एक ही लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, दुनिया में एक ही हार्पर ली है, दुनिया में एक ही पाउलो कोएल्हो है। तो इस तरह की जो संभावना है बहुत कम है। दूसरा जो कहते हैं कि आप टॉपिक के ऊपर किताब लिखिए, तो उसमें बात करते हैं हम, जैसे एच.सी. वर्मा है, उनकी फ़िज़िक्स की किताब है। फिज़िक्स वाले जानते हैं कि वो फिज़िक्स के लिए मतलब वो धर्म ग्रंथ की तरह फिज़िक्स के स्टूडेंट उसको पढ़ते हैं, एच.सी. वर्मा की किताब को। उससे जाहिर सी भैया, सुभाष कश्यप एक लेखक है, उनकी हमारा संविधान एक किताब है जिसकी करोड़ों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, करोड़ों कॉपी बिक चुकी है, उससे उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है। तो लेकिन वो अपने विषय के सबसे माहिर लोग हैं। एच.सी. वर्मा सर जो थे वो आईआईटी में पढ़ाते थे। सुभाष कश्यप जो हैं वो बहुत ब्यूरोक्रेसी में बहुत ऊंची पोस्ट पर रहे हैं, तो उनके पास पहले से अपने फील्ड में टॉप होने का एडवांटेज था। उदाहरण के लिए आप एक अपना डेली लाइफ ब्लॉगिंग का चैनल शुरू करें और एक चैनल शाहरुख खान शुरू करें, तो शाहरुख खान के चैनल को लोग वैसे ही देखेंगे, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इस बात पे क्योंकि वो शाहरुख खान का चैनल है। तो जब आप अपने फील्ड में बहुत ऊपर बढ़ जाएंगे तो आपको अपने आप पैसा कमाने के दूसरे ज़रिए मिलने लगेंगे। उदाहरण के लिए आप एचआर में, आप बहुत अच्छे कंसल्टिंग एचआर बन जाइए, आपको एचआर से रिलेटेड सारी समस्याएं पता हो, तब आप अगर आप एचआर का काम शुरू करेंगे यूट्यूब पर या किसी भी तरह से कंसल्टेंसी देना, तो वो बहुत अच्छी तरह से चलेगा, लोग उसको देखेंगे क्योंकि आपके पास वो अनुभव होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हैं तो पैसिव इनकम के लिए एक बड़ा जो ज़रिया बताया जाता है कंटेंट, यूट्यूब या लिखकर, यानी वीडियो फॉर्मेट का कंटेंट, टेक्स्ट फॉर्मेट का कंटेंट, ऑडियो फॉर्मेट का कंटेंट, पॉडकास्ट बनाइए, वीडियो बनाइए या किताब लिखिए, ई बुक लिखिए, डिजिटल फॉर्मेट में किसी में भी लिखिए। उसके लिए सबसे पहले अपनी काम में अपनी योग्यता को सबसे ऊपर लेके जाइए, उससे आपको पैसे कमाने के एक्स्ट्रा मौके मिलेंगे। ये पैसिव इनकम नहीं है, ये साइड इनकम है। यूट्यूब में जिस दिन आप वीडियो बनाना बंद कर देंगे उस दिन आप का पैसा मिलना कुछ समय बाद बंद हो जाएगा। साल 2 साल आपकी पैसिव इनकम चलेगी क्योंकि आप वीडियो नहीं बना रहे हैं लेकिन आपका पैसा आ रहा है, लेकिन उसके बाद वीडियोस के व्यूज़ कम होते चले जाएंगे। उदाहरण के लिए रणवीर बरार, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मास्टर शेफ़ हैं, इसलिए उनका चैनल खूब चलता है। उनको, उनके लिए ये साइड इनकम है, उनके लिए एक्स्ट्रा इनकम है, उनके लिए पैसिव इनकम नहीं है। अगर वो दूसरा रास्ता अपनाते कि पहले यूट्यूब चैनल बनाते उसके बाद शेफ़ बनने जाते तो शायद उतनी सफलता नहीं मिलती, या उतनी मिल भी जाती तो उतनी आसानी से नहीं मिलती जितना उनको पहले रास्ते से मिली। तो अगर आप पैसिव इनकम कंटेंट बनाकर अपनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं और अच्छी पैसिव इनकम चाहते हैं, उसके लिए पहले आपको अपने काम में टॉप 1% में जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इन साइड इनकम से पैसा कितना मिलता है। तो जो सबसे सफल यूट्यूबर्स भी हैं उनकी संख्या है हिंदुस्तान में, जो लाखों रुपए कमा रहे होंगे सारे खर्चे निकालने के बाद, उनकी संख्या हिंदुस्तान में 5,000 से ज़्यादा नहीं होगी। मैं बहुत बढ़ा के ये संख्या गिन रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इंडिविजुअल यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं, कंपनियों की बात नहीं कर रहे हैं। वो
तो 130-35 करोड़ के देश में 5,000 लोग अगर लाखों लोग कमा रहे हैं तो ये जो सफल होने का प्रतिशत है ये बहुत कम है। तो इसलिए अगर आप कंटेंट बनाकर पैसिव इनकम पाना चाहते हैं तो इसके लिए समझ लीजिए कि ये कितना मुश्किल है अगर आप इस रास्ते से जाएंगे। दूसरा रास्ता, शेयर मार्केट में आपने 1997 में पैसा लगाया होता 1,000 रुपये, या अगर आपने 100 रुपये लगाए होते, मैं लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूँ, अमेज़ॉन में अगर आपने 97 में 100 रुपये लगाए होते तो अभी के हिसाब से आपके पास 80-90 लाख रुपए होते। लेकिन आपने अपने आसपास ऐसे कितने लोग देखे हैं? आप अपने शहर में किसी एक आदमी को जानते हैं जिसने अमेज़ॉन में सन 90 में 100 रुपये इन्वेस्ट किए और अभी उसके पास 80 लाख हों? नहीं जानते। ऐसे लोगों को ज़रूर जानते होंगे जिन्होंने 1 लाख रुपए उस समय पर लगाए थे और डुबो दिए थे। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादातर घाटे में जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टिंग, जो शेयर मार्केट की इन्वेस्टिंग है, इतनी आसान नहीं है। इससे पैसा कमाया जा सकता है, डिविडेंड से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ये भी साइड इनकम है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। अगर आप ये सोचें कि आप एक यूट्यूब चैनल देखेंगे, वीडियो देखेंगे और 4 शेयर उसमें से निकाल के उसको छोड़ देंगे और 20 साल बाद जब वो खोलेंगे पोर्टफोलियो तो वो करोड़ों का हो चुका हो, ऐसे नहीं होता है। आपको उसमें लगातार काम करना सीखना पड़ता है। तीसरी चीज़, आप वेबसाइट बनाकर डिजिटल इंटरनेट का इस्तेमाल कर पैसिव इनकम कमा ले। मेरे एक दोस्त हैं ललित कुमार, वो जो हमारे चैनल पर फीचर किया हुआ दूसरा चैनल है दशमलव, वो उसके करता धरता है और उन्होंने कई वेबसाइट्स बनाई हैं। पहली बात तो ये कि वो वेब मास्टर हैं, बहुत माहिर हैं अपने काम में, वेबसाइट्स और एसईओ इन सब में। जो हमने सबसे पहला पॉइंट बताया था वो उन पर लागू होता है, वो अपने काम के टॉप 1% लोगों में आते हैं। लेकिन उन्होंने वेबसाइट बनाई, उसके बाद वो वेबसाइट उन्होंने ऐसे टॉपिक्स पे बनाई जो लगातार चलते रहते, लगातार सर्च करते रहते और उनके पास बहुत सारा पैसा पैसिव इनकम से आता रहता है। लेकिन वो ऐसी वेबसाइट लगातार बनाते रहते हैं और अगर उनके दिन की बात करें तो मुझे लगता है कि वो दिन में 14-15 घंटे तो काम करते होंगे और लगातार करते हैं। पहले नौकरी के साथ कर रहे थे, अब नौकरी छोड़ दी है, फुल टाइम ये काम कर रहे हैं। तो जो पैसिव इनकम का आपका ये भ्रम है कि अगर आप एक वेबसाइट खोलेंगे उससे अपने आप पैसा आएगा, नहीं आता है। उसके लिए आपको लगातार काम करते रहना पड़ता है, वेबसाइट्स अपडेट करते रहने पड़ते हैं, नई वेबसाइट्स बनानी पड़ती हैं, नए बिजनेस आइडियाज़ देखने पड़ते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई कि आपको उससे ज़्यादा हो सकता है मेहनत करनी पड़े। हाँ, वो क्योंकि पोलियो से ग्रसित हैं, उनकी एक किताब है विटामिन ज़िंदगी, उसमें उनकी आप पूरी जीवनी भी पढ़ सकते हैं। तो वो ऑफिस नहीं जाना चाहते थे, वो बंद के नौकरी नहीं करना चाहते थे, वो अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो रास्ता चुना और वो उसमें सफल है। लेकिन इसमें कहिए कि उनको काम नहीं करना पड़ता है, ये बात बिल्कुल असफल है। फिर बात आती है क्या पैसिव इनकम का कोई ज़रिया वास्तव में है? बिल्कुल है। पैसिव इनकम के 3 ज़रिए हैं। पहला, पैसिव इनकम का एक ज़रिया है कि आप रेंट दें। अब रेंट में मतलब किराए पे चीज़ें उठाएं। किराया सिर्फ मकान का किराया नहीं है, और भी तरह का किराया है। दूसरा, आपको टैक्स मिलता हो। तीसरा, आपके दादाजी आपके लिए कोई करोड़ों रुपए का छिपा हुआ खजाना छोड़ गए हो। तो तीसरे वाले की तो हम अभी बात नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप भारत सरकार या दुनिया की किसी सरकार में है नहीं, तो आपको टैक्स भी नहीं मिलता है। अब बचता है आपके पास एक ही तरीका, किराया लेने का। किराए की बात करें तो पैसिव इनकम के लिए सबसे पहला जो किराया है वो है कि आप एक मकान खरीदिए और उसको किराए पे उठा दीजिए। ये एक तरीका हो सकता है और ये कभी फेल नहीं होता, और ये इससे हमेशा आपको बिना किसी उसके पैसिव इनकम मिलती है। मकान से ज़्यादा आपको पैसा चाहिए तो आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदिए। आपको पहले कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, बाद में आपको डोमेस्टिक प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए अपने रहने के लिए या घरेलू उसके लिए। मान लीजिए आप 20-25 लाख रुपए से एक मकान खरीदेंगे 1 BHK या 2 BHK किसी शहर में, उससे आपको 2-3 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये किराया मिलेगा, इससे ज़्यादा किराया नहीं मिलेगा। उसकी जगह अगर आप 10 बाई 10 की 2 दुकानें खरीदेंगे तो उसमें आपको पगड़ी जिसको बोलते हैं, एडवांस में आप एक मोटा अमाउंट लेते हैं, जब दुकान खाली होगी तो आपको वापस करना होगा, वो मिलेगा। उस पैसे को आप इन्वेस्ट करके उससे और पैसा कमा सकते हैं, प्लस जो किराया होगा वो इससे कई गुना ज़्यादा होगा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अगर अच्छी लोकेशन पर है तो मकान या दुकान खरीद कर उसको रेंट देना पैसिव इनकम का एक तरीका है। दूसरा, आप पैसा उधार दे सकते हैं, उस पर आपको ब्याज मिल सकता है। आप सीधे पैसा उधार दे के भी उससे पैसा कमा सकते हैं, जिसको हिंदी में ब्याज बट्टे का काम बोला जाता है, लेकिन उसमें पैसा डूबने का खतरा भी बहुत है
और कई लोग उस काम को अच्छा भी नहीं मानते हैं, क्योंकि वो एक तरह से क्रूरता उसमें होती है जो पैसा उधार लेता है उसके लिए। तो उसकी जगह आप और कई तरह से आप पोस्ट ऑफिस से या दुनिया भर में और कहीं जगह पे पैसा जमा कर सकते हैं। कुछ ऐसे शेयर खरीद सकते हैं जो बहुत ज़्यादा डिविडेंड देते हों, उनमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे आपको ब्याज के तौर पर या इंटरेस्ट के तौर पर या रिटर्न के तौर पर हर महीने या हर साल एक निश्चित रकम मिलती रहेगी। वो एक पैसिव इनकम है। इसके अलावा आप कोई ऐप, कोई प्रॉपर्टी, कोई कॉपीराइट, कोई पेटेंट खरीद सकते हैं और उस पेटेंट को इस्तेमाल करने के बदले में आपको पैसा मिल सकता है। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट पेटेंट खरीदते हैं, कंपनियां पेटेंट खरीदती हैं, वो पैसा लग। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का जब उनकी आत्महत्या के बाद मामले सामने आए थे तो पता चला था उन्होंने कुछ पेटेंट भी खरीद रखे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गेमिंग से जुड़े हुए। तो इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के एक ही तरीका है, आप पैसा कमाइए ज़्यादा, उस पैसे से ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए या जहाँ से आपको हर महीने एक निश्चित रेंट मिलता रहे। यही एक पैसिव इनकम का तरीका है। दूसरा तरीका ये है, आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो आप अपने काम के टॉप 1 या 2% में पहुंच जाइए, अपने फील्ड के टॉप 1-2% में पहुंच जाइए। अगर आप इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो टॉप 1-2% में पहुंच जाइए। आप HR हैं तो पहुंच जाइए। आप वीडियो बनाते हैं तो पहुंच जाइए। किसी भी फील्ड में आप 1-2% में पहुंच जाएंगे तो आपके पास पैसा कमाने के अपने आप बहुत सारे ज़रिए सामने आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें बिल्कुल बताइए, और प्लीज़ जो पैसिव इनकम के 20 तरीके बनाने के चक्कर में मत पड़िए। सबसे पहले अपनी मेन इनकम है उसको जितना बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाने के चक्कर में पड़िए, जिसके लिए आपको उस फील्ड में अपने काम में टॉप लोगों में पहुंचना पड़ेगा। यही एकमात्र तरीका है। नमस्कार, धन्यवाद।